जय हिंद फ्रेंड्स। न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे थे और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अभी तक हमने पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर और लोसू ग्रिड एनालिसिस करना सीख लिया था। लोसू ग्रिड में ये ध्यान रखिएगा कि हम इंडिविजुअल नंबर का एनालिसिस नहीं करते हैं, बल्कि प्लेन का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा प्लेन कितने परसेंट एक्टिव है। जब केवल और केवल एक नंबर रह जाता है प्लेन में, मतलब प्लेन में 3 नंबर में से 2 नंबर अगर मिसिंग हैं, तो प्लेन की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, केवल उस नंबर की गुणवत्ता रह जाती है जो नंबर प्रेजेंट है। ठीक है। और नंबर्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? जो प्लैनेट, जो उनका रूलिंग प्लैनेट है, उसके द्वारा। अब यही चीज आपकी एनालिसिस का सीक्वेंस भी होगा। जब आप किसी पर्सन की शुरुआत हमेशा स्वयं से कीजिएगा। जब भी एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले पर्सनालिटी नंबर, फिर डेस्टिनी नंबर, फिर उसका लोसू ग्रिड बनाएंगे। अब उसके आगे का प्रोसेस हम देखते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है वो है नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी में क्या है? देखिए, पढ़ते क्यों हैं? ये पढ़ते इस वजह से हैं कि अगर हमारे पास पर्सनालिटी और डेस्टिनी ये हमारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम ले करके नहीं आते, ये हमें ऊपर से ही प्रदान की जाती है, मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है। कहने का ये मतलब है, क्योंकि जन्म आपका कब होना है ये आपके हाथ में नहीं है, किस डेट में होना है ये आपके हाथ में नहीं है, किस समय होना है ये भी आपके हाथ में नहीं है। तो जब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो भगवान भरोसे इसको छोड़ देते हैं। तो पर्सनालिटी और डेस्टिनी पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। अब बात आती है नेम न्यूमरोलॉजी। नेम क्यों पढ़ रहे हैं? नेम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हमारे पास, हमारे हाथ में पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, तो कोई ऐसी चीज़ हमारे हाथ में हो जिस पर हम कंट्रोल कर सकें, जिसको हम, और उसको अपने अनुसार हम ढाल सकें, और वो है हमारा सपोर्ट सिस्टम। और वो सपोर्ट सिस्टम है हमारा नाम। इस वजह से नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं। नेम न्यूमरोलॉजी दो मेथड पर, इसके एनालिसिस के दो मेथड हैं, दो मेथड काम करते हैं। एक है पाइथागोरस मेथड और दूसरा है सेल्डियन मेथड। सेल्डियन मेथड को हम पढ़ेंगे, पाइथागोरस हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्डियन मेथड हिडन नंबर्स पर भी काम करता है, कंपाउंडिंग नंबर्स पर भी काम करता है। कंपाउंडिंग नंबर क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी। ये ध्यान रखिएगा, ये नेम किसी ब्रांड का नेम नहीं है, ब्रांड का नाम नहीं है। ये पर्सन के नाम की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नेम हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है। क्या है? नेम को हमें किसकी तरह यूज करना है? अपने सपोर्ट सिस्टम की तरह। हमें जिस नाम से बुलाया जा रहा है, उस नाम की भी वाइब्रेशन हमारे साथ हमेशा जुड़ी होती है। यहाँ पर वही नेम लिया जाएगा जो कि आपका क्या होगा, फ्रिक्वेंट यूज में होगा। ऐसा नहीं कि जो कभी कभार आप लिखते हो, ठीक है, वैसा वाला नाम नहीं। जो फ्रिक्वेंट यूज में होगा वो हमारा सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करे, इसलिए हम नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं। अगर हमारा सपोर्ट सिस्टम की तरह काम नहीं करेगा तो हमारे एंटी होगा। अब एंटी दो ही तरीके से हो सकता है, या तो पर्सनालिटी के एंटी होगा या डेस्टिनी के एंटी होगा। अगर पर्सनालिटी के एंटी होगा तो हमारी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करेगा। अगर डेस्टिनी नंबर के एंटी होगा तो हमारे लाइफ पाथ को अफेक्ट करेगा। अगर लाइफ पाथ को अफेक्ट करेगा तो लाइफ पाथ मतलब अड़चने जीवन में आती रहेंगी। ठीक है, कभी पता चला इंटरव्यू है, बारिश हो गई, इंटरव्यू छूट गया, इंटरव्यू कंपनी ही बंद हो गई, कंपनी भाग गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, ये सब क्या है? अड़चने ही तो हैं। ठीक है, भूकंप आ गया, तो ये क्या है? जीवन पथ में अड़चने चल रही। लाइफ पाथ में क्या अड़चने आएंगी? पता चला शादी नहीं हो रही है, मेंटली डिस्टर्ब हैं, पर्सनल कुछ इश्यूज हैं, फैमिली के इश्यूज हैं, ये है पर्सनल दिक्कतें। ठीक है,
अब हमें ये ध्यान में रखना है कि नेम को हमेशा अपने सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कराना है, मतलब नाम हमारा एक सपोर्टिव नेचर की तरह काम करे, हमारे पर्सनालिटी और डेस्टिनी का सपोर्ट करे। अगर आपकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी आपस में एंटी हैं, जैसे 4/8 पर्सनालिटी हो गई, मतलब 4 पर्सनालिटी है और 8 क्या है, डेस्टिनी है। सॉरी 4/6, क्योंकि 4 का क्या है, 6 एंटी है। एनमी नंबर पढ़े हैं ना, तो वही चीज। अब हमें नाम ऐसा ढूंढना है जो कि इन दोनों के क्या हो, एक ऐसा मित्र जो दोनों शत्रुओं का क्या हो, मित्र हो। तो वही चीज का काम करता है नाम हमारा। अब नेम न्यूमरोलॉजी के हमारे पास 2 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? एक तो है सेल्डियन और दूसरा है पाइथागोरस। पाइथागोरस का आपने नाम सुना होगा पहले ही। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर एक समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उसमें ये थ्योरम लगती है। सेल्डियन ये क्या है, चाइनीज न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उन्हीं के बेसिस पर ये बना है नाम पर। वैसे तो सब कुछ मैथमेटिशियन ग्रीक या यूनान या ये कहिए एथेंस के जो हैं वो फेमस हुए हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये चीज़ आगे बढ़ी और चीनियों ने इसका अच्छा इस्तेमाल किया। इस वजह से वो चीज़ें चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के द्वारा एसोसिएट हो जाती हैं। एक फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट थे चाइनीज़, कीरो उनका नाम था, कीरो। ये फेमस इस वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने इस पर वर्किंग किया। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी 1 से लेकर के 9 नंबर तक पर वर्किंग करती है और सेल्डियन कितने पर वर्क करती है, 1 से लेकर के 8 तक। मतलब बेस 1 से 8 तक है और आगे 9 जहां भी आएगा इसी को इनकॉर्पोरेट करके, मतलब 1 से लेकर 8 तक के कॉम्बिनेशन में ही उसको बना करके फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सेल्डियन मेथड क्यों फेमस है? पहली बात तो आपको ध्यान में रखिएगा कि 1 से 8 तक इसमें डिजिट यूज होंगे, 9th नंबर डिजिट इसमें यूज नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं यूज होता वो रिसर्च का सब्जेक्ट है, लेकिन इससे रिजल्ट आते हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है। मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ना ही इसको आपको पढ़ना है। अगर आप अपने से कहीं से पढ़ते हैं, यूज करते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो मेरा रिजल्ट आता है, जो जिस पर मैंने पढ़ाई की है, जिससे मैं संतुष्ट हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो है सेल्डियन मेथड। ठीक, अच्छा, ये इस वजह से भी अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि ये कंपाउंड नंबर पर वर्किंग करता है। कंपाउंड नंबर क्या होती हैं? इस 8 के बाद जो भी नंबर बन रही हैं, मतलब 1 से लेकर के 8 क्या कहिए, 9 कहिए, लेकिन ये 8 तक ही यहाँ पर यूज होती हैं। तो 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट हो जाती है। उसके बाद अगर 10 है तो 10 का मतलब कंपाउंड। क्यों? क्योंकि 1 और 0 मिल करके क्या बना, 1। अगर 11 है तो 11 में 1 और 1 मिलकर क्या बना, 2। 13 क्या बना, 4। 19 क्या बना, 1। ठीक है, तो आगे जो भी नंबर आएंगे 10 से लेकर के 100 तक या 99 तक, उन सब का एक्सप्लेनेशन सेल्डियन करता है। ये कंपाउंडिंग इसको बोलते हैं। कंपाउंडिंग हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सेल्डियन क्यों एक्यूरेट ज़्यादा रिजल्ट देता है? इस वजह से क्योंकि ये कंपाउंड नंबर पर काम करता है। अगर 1 बना है तो 1 किससे बना है? 1 0 से 1 बना है या 1 9 से 1 बना है? इसका भी इफेक्ट कौन बताएगा? सेल्डियन। 1 0 का 1 अलग रिजल्ट देगा, 1 9 का 1 अलग रिजल्ट देगा। ठीक है, इसी वजह से इस मेथड को फॉलो किया जाता है। तो आज केवल और केवल हम ये देखेंगे कि सेल्डियन मेथड कैसे काम करता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग के क्या क्या, मतलब हर एक नंबर की कंपाउंडिंग का क्या है, क्या क्या नेचर आता है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड नंबर अच्छा है और कौन सा बेकार है।
ठीक है, किस पर हमें नेम को लाना है, किस पर नेम को नहीं लाना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्डियन मेथड। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकाल कर लाएंगे। ठीक है, तो सेल्डियन मेथड कितने नंबर पर काम करता है? 1 से लेकर के 8, 9th नंबर यहां पर यूज नहीं होता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ए से लेकर के जेड तक, उनको 1 से लेकर के 8 डिजिट तक में कैसे रखते हैं, वो फिक्स पैटर्न है, वो आपको याद रखना है। जैसे 1 किन किन अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करता है? ए, आई, जे, क्यू और वाई। ठीक, कैपिटल है, स्मॉल है, से कोई मतलब नहीं है। 2 बी, जे के बाद के और वाई के बाद ओ, क्यू के बाद आर। ठीक, 3 बी के बाद सी, आई के बाद जे के, ये एल हो गया, नहीं, सी के बाद है जी, फिर एल, फिर एस। ये सीक्वेंस में ही चल रहा है। 4 डी, सी के बाद डी, एल के बाद एम, एस के बाद टी। 5 डी के बाद ई, जी के बाद एच, एम के बाद एन, टी के बाद एक्स। 6 यू, वी, डब्ल्यू। 7 ओ, जेड। 8 पी, एफ। बस, हो गए 26। गिनिए, 5, 3, 8, 4, 12, 4, 16, 16, 3, 19, 19, 3, 22 और 4, 26। पूरे 26 अल्फ़ाबेट्स आ गए। इनको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि अगर ये गलत हुए, इनका सीक्वेंस गलत हुआ, इनका नंबर्स गलत हुआ, नंबर्स कभी भी सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ए से लेकर के ई तक तो 5 तक सीक्वेंस में आ रहा, उसके बाद गैप दे करके आ रहा है। ठीक है, लास्ट में 6 का यू वी डब्ल्यू याद रखिएगा, 7 का ओ जेड और 8th का पी एफ। 9 नंबर यहाँ पर यूज नहीं किया जाता, 9 को ये लोग अशुभ मानते हैं। ठीक है, तो 9 को यूज नहीं करते। ठीक है, चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या स्टार्ट करते हैं, एक जनरल सा नाम लेते हैं। सपोज मैं लेता हूं दिल्ली। अच्छा, ये तो प्लेस का नाम हो गया। नाम तो वैसे एक ही मतलब तरीका ही है, अभी हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं इस वजह से। चलिए पहले दिल्ली का ही निकाल कर देखते हैं, फिर किसी पर्सन का नाम निकाल लेंगे। दिल्ली, डी का 4, ई 5, एल 3, एच 5, आई 1। इसका टोटल कीजिए, 5, 5, 10, 5, 15 और 3, 18। ये टोटल आगे क्या बना? 9। लेकिन ये 9 किससे बना? 18 से। तो दिल्ली को मैं क्या लिखूंगा? 18/9। ये लिखने का तरीका है। ठीक है, जैसे वहां पर पर्सनालिटी और डेस्टिनी को लिखते थे, वैसे यहाँ पर न्यूम न्यूमरोलॉजी में क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे कंपाउंड नंबर, उसके बाद क्या लिखेंगे? उसका जो सम आ रहा है यूनिट डिजिट में, एक डिजिट में जो आ रहा है वो लिखेंगे। ठीक है, अभी हम यही करेंगे, ये पूरी एक्सरसाइज। अभी हमारी एक्सरसाइज, इसके आगे क्या इसका इफेक्ट आएगा ये हम नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सपोज दूसरा नाम लेते हैं, नरेंद्र मोदी। नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, जब भी किसी पर्सन के नाम की बात की जाएगी, ये तो प्लेस का नाम था, पर्सन के नाम में ये वाला होगा फर्स्ट नेम। क्या होता है? फर्स्ट नेम। और इस पूरे को अगर मिला दिया जाए
तो इसको बोलेंगे कंप्लीट नेम। तो जब भी किसी पर्सन के न्यूमरोलॉजी की बात की जाएगी तो उसका हम फर्स्ट नेम देखेंगे और कंप्लीट नेम देखेंगे। कंप्लीट नेम में पूरा आ जाएगा, ऐसा नहीं कि खाली ये आएगा, पूरा आएगा। तो फर्स्ट नेम पहले देखना है, फिर कंप्लीट नेम देखना है। कंप्लीट नेम इस वजह से देखते हैं क्योंकि ये जो सरनेम लगा है, ये सरनेम फर्स्ट नेम के साथ ऐड करके क्या अच्छा कंपाउंड नंबर बनता है या बेकार कंपाउंड नंबर बनता है, सिर्फ इस वजह से इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए इनका देखते हैं कि क्या बन रहा है। एन, एन का क्या है 5, ए 1, आर 2, ई 5, एन 5, डी 4, आर 2, ए 1। ठीक, मोदी का एम का 4, ओ का 7, डी का 4 और आई का 1। जरा इसका टोटल कीजिए फर्स्ट नेम का। 5 5 10 5 15, 15 5 20 और 5 25। तो फर्स्ट नेम बन गया 25/7। 25 देखिए 25 ही ऐड हुआ ना, ऐड होकर के, हाँ 25 ही आया। और 2 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 7। और जरा कंप्लीट नेम देखते हैं तो ये तो हो गया 25 और ये कितना है 4 4 8 7, 4 4 8 7 15 और 1 16। अब कंप्लीट नेम क्या लिखेंगे, 25 और 16 ऐड कीजिए, 41/5। तो हमारा फर्स्ट नेम आया 25/7, ये फर्स्ट नेम है। और कंप्लीट नेम क्या करेंगे 16 और 25। अभी यूनिट डिजिट वाला मत देखिएगा। तो 16 और 25 कितना आया 41/5, ये है कंप्लीट। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ पता हो, नरेंद्र मोदी जी की, जो मैंने लोसू ग्रिड कराया था उसमें कराया था, तो अगर पता हो तो उनका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर आपको पता है। अब मैं क्यों पढ़ रहा हूं नेम न्यूमरोलॉजी, कि ये जो फर्स्ट नेम है और ये जो कंप्लीट नेम है, ये दोनों बोथ मस्ट बी फ्रेंडली या सपोर्टिव टू पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी ऑफ द पर्सन। व्यक्ति के पर्सनालिटी और डेस्टिनी के सपोर्टिव होना चाहिए। सपोर्टिव का मतलब कम से कम ये जरूर याद रखिए कि एनिमी ना हो, बस। मतलब इनका जो पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर है वो 7 और 5 दोनों उसके क्या हों, फ्रेंडली हों। अगर ऐसा है तो इनका नाम इनके लाइफ और इनके पर्सनालिटी को सपोर्ट करेगा, इनके लाइफ पाथ नंबर को सपोर्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो जो एंटी होगा उसको आपको करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ करके। जैसे जैसे नरेंद्र में डबल ए लगा दिए, एक ए ऐड हो गया तो ये 25 का क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक ए और ऐड हो गया तो 25 का 26 बन जाएगा, तो 26/8 हो जाएगा। ठीक है, या कुछ भी यहाँ पर आई बीच में लगा दिए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि आप पेपर में ही चेंज करें, कोई ये जरूरी नहीं है। आप उसको लिख रहे हैं, आप जहाँ भी यूज कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपके आधार कार्ड और मार्कशीट में वो नाम चेंज वाला हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। आपने इंदिरा गांधी जी का नाम सुना होगा, जरा इंदिरा गांधी का देखते हैं। शायद वो यही लिखती थी, इंदिरा गांधी। देख लीजिएगा एक बार, चेक कर लीजिएगा। आई का 1, एन का 5, डी का 4, आई का 1, आर का 2, ए का 1, जी 3,
ए का 1, एन का 5, डी का 4, एच का 5 और आई का 1। ठीक, ऐड कीजिए। 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14। इंदिरा बना 14 से 5। जरा इनका देखते हैं। 5 5 10, 5 15 और 4 19। टोटल इनका नाम आया 33 पर। 9 4 13, 33/6। ठीक है, ये फर्स्ट नेम आया और ये आया कंप्लीट नेम। फिर इनका कहीं कहीं पर आपको नाम मिलेगा, बल्कि जो इनका साइन होता है, ये लिखती थी इंदिरा। देखिए क्या लिखती थी, इंदिरा नेहरू गांधी। ये नेहरू वर्ड लगाने से क्या फर्क पड़ा वो देखिए। अब ध्यान से देखिए, ये आपका फर्स्ट नेम ही है और इसके बाद जो भी आ रहा वो कंप्लीट नेम में आएगा। ये तो है फर्स्ट नेम, ये पूरा है कंप्लीट नेम। यहां पर मिडिल नेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। फर्स्ट के बाद जो भी है वो क्या है, मिडिल नेम। अच्छा, कुछ लोग डॉक्टर लगा लेते हैं, मिस्टर लगा लेते हैं, श्री लगा लेते हैं, वो उनके नेम में नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो एक टाइटल है। ठीक है, और डॉक्टर श्री कह करके कितने लोग पुकारते होंगे, ये भी नहीं। ठीक है, डॉक्टर अविनाश पांडे, डॉक्टर इंदिरा गांधी। ठीक है, सिंपल लोग इंदिरा गांधी कहते हैं। तो जरा देख लेते हैं कि नेहरू लगाने से इनके क्या टोटल में क्या परिवर्तन आया। इंदिरा का तो यही रहेगा 14। नेहरू का जरा देख लेते हैं। 5 5 5 2 और 6 और गांधी 19 पर आ रहा है। कितना आया, 15। 15 और 6 21, 21 और 2 23। तो 14 19 और 23। ठीक, तो 3 3 6, 3 2 5। ठीक, 9 4 13, 3 16, 2 2 4 1 5। अब इनका कंप्लीट नेम क्या आ गया, 56/2। 2 क्यों, क्योंकि 6 5 11, 11 को फिर ऐड कर देंगे तो 2 आ जाए। अब कुछ तो बात रही होगी कि ये 33 से 6 पर आ रहा है और ये आ रहा है 56 से 2 पर। तो जब आप इनका पर्सनालिटी और डेस्टिनी देखेंगे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन आप लोसो ग्रिड वाले चार्ट में देखिएगा इनका पर्सनालिटी और डेस्टिनी। क्या इनका पर्सनालिटी और डेस्टिनी इस नंबर से एंटी आ रहा होगा? ठीक, एक बार करके देख लेते हैं। 1 मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूं इनका कितना है डेट ऑफ बर्थ। ये तो फिर चेंज हो जाएगा। 1 मिनट। मोबाइल में एक बार देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। 19 नवंबर 1917। 19/11/1917। तो इनकी पर्सनालिटी क्या आ गई, 9 और 1 10 1। डेस्टिनी सबको ऐड कर लीजिए। 10 2 12, 2 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30। डेस्टिनी आ गई 3। यहाँ पर देखिए 3 का एंटी है 6।
है या नहीं? 3 के 2 ही एंटी हैं, एक 4 और 6, आपको अगर पता हो, एनिमी नंबर। तो यहाँ से इनका क्या बन रहा है, ये वाला जो नाम है इंदिरा गांधी, ये डेस्टिनी का क्या बन रहा है, एंटी बन रहा है, एनिमी बन रहा है। और जब इंदिरा नेहरू गांधी की बात चल रही है तो वो क्या हो रहा है, 2 पर आ रहा है। 2 पर क्या हो रहा है, ये दोनों के फ्रेंडली हैं, 1 2 3 जहां मिल गए ये त्रिकोण कमाल कर देते हैं। ठीक है, 2 इनके नाम से मिल गया, 1 और 3 इनकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी है। ठीक है, ये एक लाइव एग्जाम्पल है। ठीक, दूसरा एक बात कर रहे हैं, एक और लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। आपने नाम सुना होगा टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज था, जरा इसका वो कीजिए, टोटल 4 1 4 1 5 1 3, कितना आया, 4 4 8, 8 और 6 14। ठीक, एक इसका कीजिए टाइटैनिक आरएमएस, तो ये तो हो गया 14, ओ सॉरी 4 4 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 19। और आरएमएस, आर का है 2, एम का है 4 और एस का है 3, 4 3 7 2 9, ये हो गया 9। 19 और 9 ये मिलकर क्या बन गया। और अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार सर्च कीजिएगा, जो जहाज डूबा था उसका नाम टाइटैनिक नहीं था, टाइटैनिक आरएमएस था। और जो कीरो थे उन्होंने पहले ही उनके मालिक को ये कह दिया था कि जो आप इस जहाज का नाम रखे हैं टाइटैनिक आरएमएस, ये जो है ये डूब जाएगा, कन्फर्म है। और वो क्या कह रहे थे कि नहीं, ये जहाज कभी डूबेगा नहीं। वो किस बेसिस पर निकाले थे, ये जो नंबर 28 है ये बहुत डेंजरस नंबर है कंपाउंड का। देखिए इसका भी टोटल आ रहा है, एक ही आ रहा है, लेकिन एक का 1 आ रहा है, 10 आ रहा है, 19 आ रहा है, 28 आ रहा है। इस 1, ये जो 1 कैसे बना, इन सब की क्वालिटी में अंतर होगा। 19 वाला अलग होगा, 28 वाला अलग होगा, 10 वाला अलग होगा, 1 वाला अलग होगा। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार, ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग से पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा, कंपाउंडिंग से। टाइटैनिक आरएमएस, जहाज डूबा, टाइटैनिक मूवी भी बनी, उस जहाज का पूरा नाम टाइटैनिक आरएमएस था। 28 नंबर, 28 नंबर जहाँ भी टोटल में आएगा वहाँ पर क्या होगा, रुकावटें आएंगी ही आएंगी, कंफर्म है। तो 28 अगर टोटल आ रहा है या आपका डेट ऑफ बर्थ 28 है, तो आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा मतलब अड़चने आती हैं, कहने का ये मतलब है। जब आपको पहले से पता है तो आप उसी हिसाब से एक्ट करेंगे। डर करके ऐसा नहीं है कि 11,000 मंत्रों का जाप कराना है। ठीक है, खुद मेहनत करनी है। ठीक है, या पैसा दान करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खुद से जो है चीज़ों को इम्प्रूव करना है, उसके एट्रीब्यूट्स जानने हैं और उसके बाद उस पर रेमेडीज लगानी है। ठीक है, पानी तो खुद ही पीना पड़ेगा, प्रकृति ने दे रखा है वो अलग बात है, लेकिन अपनी प्यास खुद ही बुझानी है। ठीक है, तो ये रहा आपका नेम न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको आज जो समझाया हूँ नेम न्यूमरोलॉजी, उसमें आपको फर्स्ट नेम और कंप्लीट नेम, ठीक, सलमान खान, तो सलमान का कंप्लीट किस में आ रहा है और सलमान खान का कंप्लीट कहाँ आ रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सलमान का देखते हैं, 3 1 3 4 1 5, 2 5 1 5, कितना आया, 5 5 10,
10 और 7 17, 17/8, और ये 5 5 10 3 13, 17 और 13 30। तो इनका ये हुआ फर्स्ट नेम, 17 ही आ रहा ना, 5 4 9, 5 5 10, 10 3 13, 13 3 16 1 17, ठीक। ये है फर्स्ट नेम और ये है कंप्लीट नेम। आपको फर्स्ट नेम और कंप्लीट नेम ही देखना है, तो कि दोनों क्या हो, पर्सनालिटी और डेस्टिनी से सपोर्टिव हो, एटलीस्ट सपोर्टिव ना भी हो तो एनमी ना हो, बस कहने का ये मतलब है, ठीक है। अगर एनमी है तब दिक्कत है। तो जो नाम एनमी होगा, सपोज फर्स्ट नाम एनमी है, जैसे इंदिरा गांधी में इंदिरा 14/5 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि 5 के साथ किसी की दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो इंदिरा गांधी मिला रहे थे तो 33/6 आ रहा था, तो दिक्कत थी किसके साथ, डेस्टिनी के साथ। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने चेंज कर लिया, इंदिरा नेहरू गांधी लगाने लगे। नेहरू लगाने की जरूरत नहीं थी, इंदिरा एन गांधी भी लगाते या कोई भी अक्षर बीच में लगा देते जिससे कि कुछ सही परिवर्तन हो जाता, ठीक है। तो उससे जो है नाम चेंज हो जाता। तो जो भी नाम एंटी होगा, फर्स्ट नेम या कंप्लीट नेम, अगर दोनों एंटी हुए तो दोनों को चेंज करना है आपको। कैसे चेंज करते हैं, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है कि कुछ वर्ड बीच में लगा लिए, कुछ पहले लगा लिए, कुछ बाद में लगा लिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जो काम की बात है वो सुनना है। काम की बात जो सुनना है वो ये है, किसी भी पर्सन का नाम, ये पर्सन की बात चल रही है, ब्रांड की नाम बात नहीं चल रही है, ट्रेडमार्क की बात नहीं चल रही है। किसी भी पर्सन का नाम किन नंबरों पर नहीं लाना है, आपको ये ध्यान रखना है, किन नंबर्स पर नहीं लाना। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, एक तो है 2, दूसरा है 4, 7, 8 और 9। ये 3 ऐसे हैं कि इनको किसी की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में अकेले ही काफी हैं। तो अगर इनका नाम कहीं भी आ जाएगा, मतलब ये नाम में आएंगे, ये इनका बन रहा है, तो पर्सन ऐसा रहेगा ना कि हमें ज़्यादा ज्ञान मत दो, हमें तो सब पता है, हम ये कर लेंगे, हम अपने आप में ही सक्षम हैं। और ये 2 और 7 ये वीक नंबर हैं। वीक नंबर का मतलब इनको खुद ही, इनको स्वयं में सपोर्ट की जरूरत होती है, ये इनको साइन करने के लिए कोई ना कोई साथ में चाहिए, इस वजह से इनको नाम में कभी भी नहीं देते। अब आपसे पूछा जाए कि किसी भी पर्सन का नाम किन नंबर्स पर देते हैं, तो 1 3 5 6 इन पर आपको नाम देना है। इन नंबर्स पर नाम को कभी भी नहीं लाना, ठीक है। बहुत एकदम रिक्वायरमेंट हो बहुत ज़्यादा तभी लाते हैं, अदरवाइज हमेशा मानकर चलिए 99.9% की इनको अवॉइड किया जाता है कि कभी भी नाम में ना आए। नाम के मतलब ना तो फर्स्ट नेम के टोटल में बने, ना कंप्लीट नेम के, ठीक है। जनरली इनको अवॉइड किया जाता है। ये इनमें से 3 तो ऐसे हैं जिनको ये अपने आप में अकेले ही काफ़ी हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं, और बाकी 2 क्या हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये वीक हैं, इस वजह से इनको नहीं लाया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो न्यूमरोलॉजी में बस यही कॉन्सेप्ट था। कल हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंडिंग और फिर आपको आनंद आएगा। अब आप नेम निकालना स्टार्ट कर दीजिए, कई सारे नाम निकाल कर रखिए, घर परिवार अपने स्वयं के, बुलाने वाला नाम, कागज़ में जो लिखते हैं वो नाम, सब कुछ लिखिए, पर्सनालिटी डेस्टिनी लिखिए, और फिर हम आगे एनालिसिस करेंगे जब कंपाउंडिंग की, तब आपको बताएंगे कि इसका क्या, इसके मतलब भानुमति के पिटारे को खोलेंगे कि क्या जो है निकल कर आता है कंपाउंडिंग में, और तब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन सा अच्छा है, किस कंपाउंड नंबर पर नाम को लाना है। 28 पर तो कभी मत लाइएगा, ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आप ये कहिए कि 1 पर लाना है लेकिन 28 नहीं बनाना है,
19 से 1 बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 28 RMS टाइटेनिक का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कंपाउंडिंग के साथ। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।